अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के थोड़े दिनों के बाद का वाक़या है। यमन में सना शहर में उससे 2 कोस दूर एक बाग था, जिस बाग का नाम जरदान था। उस बाग का जो मालिक था नेक नफ्स और सखी आदमी था। उसका दस्तूर था कि जब बाग के फल पक जाते तो गरीबों, मिस्कीनों और फकीरों को बुलाकर कहता कि जो बाग में फल हवा से गिर पड़े या जो हमारी जोलियों से अलग होकर गिर पड़े वो तुम्हारे। इस तरह बाग का हिस्सा इन गरीबों को भी मिल जाया करता था और उनका भी काम चल जाया करता था। जब वो बाग का मालिक फौत हो गया, उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटे नहायत ही बखील थे। उन्होंने आपस में तय किया कि हम अभी गरीबों मिस्किनों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको बुलाते हैं तो बाग का एक हिस्सा उनको चला जाता है। इस तरह हमारे रिज्क में अल की रोजी में तंगी हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि अब हम गरीबों मिस्किनों को उनका हिस्सा नहीं देंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने ये मनसूबा बनाया। उनकी बदनीयती की नहुसत ने ये असर दिखाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बाग पर एक आग भेज दी। उस आग ने उस बाग को स्याह काट डाला और इस वाक़े की उनको खबर ना हुई। तो वो चुपके चुपके रात के पिछले पैर बाग में फल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, ताकि गरीबों मस्कीनों को इसकी खबर ना हो, ताकि वो आ ना जाएं। तो उन्होंने जब वो बाग में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, बाग तो जल गया है, फल सारे खत्म हो गए हैं। तो उनमें से एक जो था उसने कहा कि हम कहीं और तो नहीं चले आए। और उनमें से जो एक था वो थोड़ा शरीफुल नफ्स था, उसने कहा कि हमारा ही बाग है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको फलों से महरूम कर दिया है, लिहाजा तुम सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाकी बयान करो। तो सबों ने तस्बीह बयान करना शुरू कर दी। सुबहाना रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाकी है हमारे रब के लिए, यकीनन हम जालिम हैं, क्योंकि हमने फकीरों गरीबों को बाग का हिस्सा नहीं दिया, हिस्से से महरूम कर दिया। और एक दूसरे को मलामत करने लगे और मलामत करने के बाद ये कहने लगे, असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिनहा, कि उम्मीद है हमारा रब इससे बेहतर बदल दे। इन्ना इला रब्बिना रागिबून, हम अपने रब की तरफ रग़बत लाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और उनको बेहतर बाग अता फरमाया। जिस बाग का नाम हैवान था, उस बाग में अंगूर का एक एक खोशा एक खच्चर का बोझ हो जाया करता था। अबू खालिद जमानी बयान फरमाते हैं कि मैं एक दफा उस बाग में गया। उस बाग में अंगूरों का एक एक खोशा एक हबशी आदमी के कद के बराबर था। इस वाक़े में दर्स हिदायत यह है, सखावत, नेक नियति माल में फरावानी और खैर बरकत का बायस बनती है, जबकि बदनीयती, बखीली माल की हलाकत और बर्बादी का बायस बनती है। इस वाक़े से एक दरस और मिलता है, वो ये है कि सच्ची तौबा करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ायल शुदा नेमत को, ऐसी नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छीन ली हो, उस नेमत से बढ़कर और बड़ी नेमत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता